नरेंद्र मोदी की कहानी। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक, गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर। साल था 1950। तारीख 17 सितंबर। एक साधारण घर, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और घर में 7 भाई बहनों की भीड़। इन्हीं में से एक बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन मोदी गृहिणी थीं। बचपन की संघर्ष भरी शुरुआत। नरेंद्र बचपन से ही जिज्ञासु और सक्रिय थे, पढ़ाई में भी अच्छे, खेलकूद में भी आगे। लेकिन घर की आर्थिक हालत खराब थी। सुबह सुबह वडनगर रेलवे स्टेशन पर पिता की चाय की दुकान पर मदद करना, फिर स्कूल जाना और शाम को पढ़ाई, यही उनकी दिनचर्या थी। कई बार दोस्तों के साथ खेलते खेलते भी हाथ में चाय का गिलास रहता था। कहते हैं कि बचपन में उन्होंने एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में भी हिस्सा लिया और सैनिक जैसी अनुशासन प्रिय आदतें वहीं से सीखी। इसके अलावा मोदी को नाटकों और भाषणों में भी गहरी रुचि थी। वे बाल नाटक मंडली में भाग लेकर देशभक्ति के नाटक करते थे। किशोरावस्था और सन्यासी बनने की चाह। किशोर उम्र में मोदी के मन में सन्यास लेने और हिमालय जाकर साधु बनने का विचार आया। 17 साल की उम्र में घर छोड़कर वे उत्तर भारत के कई आश्रमों और गुरुकुलों में गए। ऋषिकेश, बेलूर मठ और हिमालय के अलग अलग हिस्सों में घूमे। वहाँ साधु संतों के साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि समाज में रहकर भी सेवा की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में प्रवेश। घर लौटने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वहाँ अनुशासन, संगठन और देश सेवा के संस्कार गहरे उतरे। शुरू में छोटे छोटे काम, झाड़ू लगाना, चाय बनाना, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, यही उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मेहनत, लगन और वक्त पर काम करने की आदत ने उन्हें जल्दी ही सबका प्रिय बना दिया। राजनीति में प्रवेश। गुजरात से दिल्ली तक आरएसएस से जुड़े रहने के दौरान मोदी को 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में काम करने का मौका मिला। उनका काम था पार्टी का संगठन मजबूत करना। उन्होंने गुजरात में पार्टी का आधार खड़ा किया। उनकी रणनीति और मेहनत से 1995 में बीजेपी गुजरात में मजबूत स्थिति में आ गई। गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हो गई और संगठन में भी मतभेद थे। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक पद था। लेकिन 2002 में गुजरात में दंगे हुए। इस घटना ने उनके राजनीतिक जीवन को विवादों में भी डाला और चुनौती भी दी। के साथ साथ समर्थन भी मिला। उन्होंने इसके बाद विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। विकास पुरुष और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। बिजली, सड़क, उद्योग और पानी के क्षेत्र में तेजी से सुधार किए गए। प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका चुनावी नारा "अच्छे दिन आने वाले हैं" पूरे देश में छा गया। चाय बेचने वाले एक साधारण परिवार के बेटे का प्रधानमंत्री पद का सपना, यह लोगों को प्रेरित कर रहा था। 2014 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। पहला कार्यकाल 2014 से 2019। जन धन योजना, हर गरीब का बैंक खाता। स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच मुक्त भारत की दिशा में कदम। उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। दूसरा कार्यकाल 2019 से आज तक। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 का हटना, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म, कृषि कानून और उस पर हुआ किसान आंदोलन। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान। व्यक्तित्व और छवि। नरेंद्र मोदी अपने सशक्त भाषणों, अलग अंदाज और मेहनती जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। सुबह 4 से 5 बजे उठकर योग और ध्यान करना उनकी आदत है। वे तकनीक प्रेमी हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। निष्कर्ष। एक प्रेरणादायक सफ़र। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें बताती है कि अगर हिम्मत, मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। एक चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। यह सिर्फ उनकी किस्मत नहीं,
बल्कि उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच का नतीजा है।